आप वो टिकट के लिए भटक रहे हैं, कल कमलनाथ जी से उनकी मुलाकात हुई, कुछ रास्ता नहीं निकल पाया। मुझे लगता है कि दोनों बातें उत्तर आकर दे दी। एक सामान्य व्यक्ति को इस्तीफा उसका स्वीकार हुआ है, लोकतंत्र में उनके पास रास्ते हैं। अब कौन उनको टिकट देगा, कौन नहीं देगा, ये हमारा सवाल नहीं है। निशा जी ज़्यादा अच्छा कर पाए। आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता विरोधी लहर समझ में आ रही है? मुझे लगता है कि मेरे घूमने से आप खुश हैं कि नहीं। मुझे पार्टी जो काम देती है वो हमें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ही है। कविता जी हमारे मध्य भारत के हिस्से से आती है और आप लगातार उनकी उपस्थिति जबलपुर में देख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई असंतुष्ट होकर उसका ट्रांसफर नहीं होता है, जिम्मेदारी दी जाती है और उसको बखूबी उसको पूरा किया जाता है। जो जिम्मेदारी पार्टी में देती है वो उसे करता है और आपसे अच्छा ज़्यादा नज़दीक से देखने वाला कोई और है भी नहीं। भाई साहब, लॉक है जिस तक ये संभव है कि चुनाव के साथ लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, मैं समय सीमा की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं कमीशन के लोगों के हृदय से आभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी चुनाव खर्च कम हो, चुनाव के कारण विकास के काम न रुके, इसकी सदैव हिमायत की रही है। और हम मानते हैं कि अपव्यय भी रुकना चाहिए और विकास की गति कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा स्लोगन है, गति भी प्रगति भी। भाई साहब, उमा भारती ने लाडली बहना के माध्यम से सवाल उठाया है कि 1500 रुपये देने से अच्छा है कि शराब बंद कर दी जाए तो बहनों को ज़्यादा फायदा होगा। ये चुनाव के बाद की डिबेट है, सलाह अच्छी आती है, हम स्वीकार करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी पे जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। गरीब कल्याण विकास का हमारा सर्वश्रेष्ठ मॉडल है और जो सिर्फ हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है। मैं स्वच्छता और जल जीवन मिशन का मंत्री हूँ देश का। हमने हमेशा इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहा है, हमारी कोई भी नीति ऐसी नहीं जिस पर हम इम्पैक्ट असेसमेंट न कराते हो और थर्ड पार्टी असेसमेंट न कराते हो। और एक आंकड़ा मैं थर्ड पार्टी असेसमेंट में देता हूँ, वो WHO का है और यूनिसेफ का है। अगर हर घर में शौचालय हैं ऑपरेशनल और अगर हर घर में शुद्ध पीने का पानी है तो भारत जैसे देश में 4 लाख डायरिया से होने वाली मौतें बचेंगी और जो इलाज में खर्च होता है, जो मरते नहीं हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उसमें 8 लाख करोड़ की बचत होगी। ये WHO कह रहा है, यूनिसेफ कह रहा है। और फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति और पॉलिसी, कोई भी योजना, हम उसके थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार रहते हैं। जैसे जो अनुमान लगाने वाले लोग मैं उनसे विनती करता हूँ कि हमारी कोई भी योजना कोई जल्दबाजी में नहीं बनती है और हम समाज और चौथे स्तंभ शायद सभी से थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार है। भाई साहब, कांग्रेस में तो आप लगातार बीजेपी हमलावर है कि 8 लोगों की सीटें बच गई, लेकिन बीजेपी के अंदर भी कई सीटों पर बड़ा दावेदारी हुई है। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, आपको भी हस्तक्षेप करना। अभी बदलाव का कलंक हम पर नहीं है। धन्यवाद दें, चाय पीजिए। सीधी और सत्ता में कुछ अरे भाई साहब, कमलनाथ की छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं, हम 700 जीतेंगे। 3 दिसंबर को बात करेंगे। आज मेगा रोड शो कर रहे हैं कमलनाथ। परसों हम कर रहे थे वहीं है, पहले हम कर चुके हैं। वो मेगा रोड शो कर रहे हैं, जरा 24 घंटे मैंने कहा है, चुनौती दी है उनको। एक सामान्य व्यक्ति की तरह वो जीवन जी के बताते तो मांगे। मैं तो जमीन में सो सकता हूँ, मैं भी कैदी बनती हूँ। अगर वो बहुत उम्र दराज है तो अपने बेटे को कहते हैं 24 घंटे जी ले सामान्य व्यक्ति। मोदी जी का लिफाफा खाली है। धन्यवाद। मोदी जी का लिफाफा खाली है, महिला रिजर्वेशन देनी है, प्रियंका गांधी कह रही हैं, लेकिन 10 साल का इंतजार कर रही है। लाडली बहन योजना, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, शौचालय का पैसा, आपके जल जीवन मिशन का पानी, ये ऐसे लिफाफे हैं जो कांग्रेस को कभी समझ में नहीं आएंगे। उनको खाली समझ में आएंगे, लेकिन उनकी वोट की पेटी खाली समझ में आएगी, हमारी भरी समझ में आएगी। मेरा उसी पर एक पहला शुरुआत है कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हुए हैं कि वो हमारी विरासत और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने में चूक नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं कभी परंपराओं को और विरासतों को राजनीति का सकारात्मक चर्चा का केंद्र तो मानता हूँ, लेकिन उसके प्रति उपहास उड़ाया जाए,
ये अपराध सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं। ये हमारी जो विरासत है, जिसमें मातृसत्ता को हम सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, उस नाते कन्याओं का पूजन हमारा संबल पर नहीं है, हमारा सामर्थ्य है। और दुख की बात जो मैंने कही है कि मैं खुद नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। परिक्रमा करने के बाद भी अगर विवेक नहीं जागा, ये दिग्विजय सिंह जी का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो गई है, और इसलिए मैं तुष्टीकरण और परिवारवाद को की खिलाफत करने वाली हमारी पार्टी के सिद्धांत को आपके सामने रखता हूँ। और उसी का परिणाम कि ये जो संघर्ष था, तुष्टीकरण की जो मनस्थिति कांग्रेस की है, उसी का परिणाम है कि वो कपड़े फाड़ने की सीमा को भी लांघ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस आह्वान को कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ लें। तुष्टीकरण ने ये परिस्थिति पैदा की कि आज 8 से ज़्यादा जगह पर उन्हें उम्मीदवार बदलने पड़े। उसमें मेरे गृह जिले की गोटेगांव भी शामिल है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष उसी लालच का संघर्ष है। और इसी में मैं इस बात को भी जोड़ता हूँ कि भारतीय परंपरा में कभी ऐसी मिसाल नहीं होती। भारतीय परंपरा में त्याग की मिसाल होती है। भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, माँ के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है, जिसमें अपने पिता का सरकार पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है और वो आज दिख रहा है। और इसलिए मैं इस अवसर पर ये कहूँगा कि कांग्रेस पहले जो बातें करती थी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो सामंतशाही की प्रवर्तक है, परिवारवाद की संरक्षण करता है। और इसी का परिणाम है कि वो हमारी गरीब कल्याण की नीतियों का न सिर्फ विरोध करती है, उसे समाप्त करने में या उसे रोकने में हिचकिचाती नहीं है। और उसके मध्य प्रदेश की मैं 3 उदाहरण देता हूँ। संबल योजना, मैंने मजदूरों के बीच में काम किया। अगर किसी की दुर्घटना में सबसे पहली मदद होती थी, तो संबल कार्ड गरीब आदमी का ऐसा हथियार था कि ना वो कर्जदार बनता था, ना कोई अस्पताल के दरवाजे उसके लिए बंद होते थे। दूसरी है जल जीवन मिशन, घर घर जल। कमलनाथ की सरकार ने उसको भी रोकने का पाप किया और आंकड़ा गवाह है कि उनके 1.5 साल में कोई 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी दिया। तीसरा मेरा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकानों को वापस करना। तो मैं 3 प्रश्न करके अपनी बात खत्म करता हूँ। पहले वो अगर बहुत विकास की बातें करते हैं, तो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गरीब आदमी को लाभ देने वाली तीनों योजनाओं पर उनका दुराग्रह क्यों था? दूसरी बात है, जब मैं सांस्कृतिक मूल्यों और विरासत की बात करता हूँ, मेरी पार्टी करती है, तो हम गंगा जल से स्नान की तरफ नई पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। आपकी शराब नीति ने शराब से स्नान करने का रास्ता तय किया है। अगर हिम्मत है तो नर्मदा के परिक्रमावासी कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह हो या फिर महिलाओं का मजाक उड़ाने वाले कमलनाथ, उन्हें शराब नीति पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। अगर जब आएगा तो फिर से 2 दिन बाद मैं उनसे प्रश्न पूछूंगा। अगर उन्हें हिम्मत है, ये नैतिक ताकत है कि चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता को उनको वास्तव में वर्गलाना नहीं, भ्रम नहीं फैलाना है, विकास के मॉडल पर यथार्थ चर्चा करनी है। मध्य प्रदेश के विकास की अगर चिंता कांग्रेस को है, तो उन्हें विकास की इस चर्चा में हिस्सेदार बनना चाहिए। और संवाद के लिए मैं उनको चुनौती देता हूँ। मैं इस अवसर पर आज इतना ही कहूँगा। कोई प्रश्न तो आप जरूर। कृष्णा पांडे मसले को लेकर लगातार सुनते हैं, हाईकोर्ट में जाकर